हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं। अभी जो मीडिया में सर्कुलेट कर रहा है, सबसे ज़्यादा जो सर्कुलेट कर रहा है वो सलमान खान, लॉरेंस बिश्नोई और बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी की डेथ हो गई है, तो जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उसको करवाई, उसकी जिम्मेवारी भी ली है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई जेल में अभी बंद है। ये तो था एक पहलू। दूसरा पहलू बताते हैं, जो बिश्नोई समाज है वो एक जो वो कम्युनिटी नहीं है, एक ब्रांड है खुद में। क्योंकि मैंने उनकी हिस्ट्री पढ़ी है, वो ब्रांड तो है ही, और वो एक कौम जो है, एक जिंदा दिल कौम है। उनकी यदि मोटिवेशन की बात करें, यदि उनकी एजुकेशन के बैकग्राउंड की बात करें, तो खुद में एक मोटिवेट रहते हैं और मोटिवेट रखते हैं, और वो उसी जो उनकी बैक हिस्ट्री है उसी को आगे भी वो चलाना चाहते हैं। यदि उनकी जो बैक हिस्ट्री से पता लगा कि वो एनवायरनमेंट, पर्यावरण को बचाने के लिए हमेशा के लिए तत्पर रहते हैं। जो जीव जंतु हैं उनको बचाने के लिए तत्पर रहते हैं। जो जो जानवर होते हैं उनको भी बचाने के लिए तत्पर रहते हैं। जो जानवरों के बच्चे हैं उनको ऐसे प्यार करते हैं जैसे वो खुद के बच्चे हों। तो ऐसे ही एक किस्सा हुआ था, जो कि उसके बारे में आपको बताएंगे कि हम क्यों जिंदा दिल कौम बोल रहे हैं, जो कि बिश्नोई समाज को, कम्युनिटी को। एक ही बैक हिस्ट्री में जाएंगे। ऐसा नहीं है अभी की टाइम से ही ट्रेंडिंग किया तो इसलिए हम बोल रहे हैं, नहीं। यदि उनकी 50 साल पहले की हिस्ट्री खंगाले, यानी कि 1974 में एक घटना हुई थी, जो कि एक उत्तराखंड में गांव था, जिसके गांव का नाम है रैनी गांव था। उसमें जो परिवहन विभाग के लोग पेड़ काटने आए थे, जिसमें उनको रोड बनाना था। तो जो बिश्नोई समाज है उनको विरोध करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो जो कि लोग नहीं मानते, तो बोलते हैं कि हम तुम्हें उसका पेड़ काटने का मुआवजा देंगे। लेकिन उसके बाद भी जो बिश्नोई समाज अड़ जाता है, वो कैसे ना कैसे करके उन जो वन विभाग के लोग हैं उनको मना लेते हैं और बोलते हैं कि हम तुम्हें मुआवजा देंगे, या फिर उस पर डिस्कशन करेंगे चमोली जाने के लिए। तो वो चमोली सभी के सभी जो इंसान, जो मर्द लोग चले जाते हैं, और वहाँ पे जाके डिस्कशन करने के लिए जब जाते हैं, तो पीछे से ये गवर्नमेंट की चाल होती है कि पीछे से दोबारा उनको पेड़ काटने के लिए भेज देते हैं। वहाँ पे जब वो मजदूर और ठेकेदार पहुँचते हैं, जैसे वो काटना स्टार्ट कर देते हैं, वहाँ पे एक लड़की गई होती है। तो उसको देखते तुरंत जाके वो अपने गांव में आके, जो कि रैनी गांव में, सबसे पहले गौरा देवी को बताती है। गौरा देवी उस जो लेडीजों के ग्रुप की हेड होती है। तो गौरा देवी सभी लेडीजों को इकट्ठा करती है, 25 से 30 लेडीजों को इकट्ठा करती है, और जो जो बच्चे होते हैं उनको इकट्ठा करके वहाँ पे चली जाती हैं। उनको सबसे पहले रोकती है, जो जो ठेकेदार होते हैं, जो मजदूर होते हैं, कि पेड़ तुम्हें नहीं काट रहे हैं। जब तक हमारे मर्द लोग नहीं आ जाते तब तक पेड़ नहीं काट रहे हैं। उनको बोलते हैं तुम हमारे घर चलो, चाय पियो और खाना हम देंगे तुम्हें, तब तक आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन वो नहीं मानते, वो उनको धमकाना स्टार्ट कर देते हैं। वो बोलते हैं तुम्हें जेल में बंद करवा देंगे या फिर तुम्हें गोली मार देंगे। लेकिन जो गौरा देवी और उसके साथ जो महिलाएं थी, वो बिल्कुल अड़के से उनके सामने खड़ी हो जाती हैं और बोलती हैं कि हम पेड़ के साथ चिपक जाती हैं और बोलती हैं कि हम यहीं पे पेड़ों के पास चिपके रहेंगे। सबसे पहले यदि आपको काटना है तो हमें काटिए, यदि गोली मारनी है तो हमें मारिए। तो सभी लेडीज चिपक जाती हैं, और वो थक हार के जो मजदूर और ठेकेदार वहाँ से अपना चले जाते हैं। तो जब ये न्यूज़ बनती है, अखबार में न्यूज़ निकलती है, उसके बाद पूरे के पूरे जो उत्तराखंड में फैल जाती है, और उसके बाद पूरे देश में, और कुछ दिनों के बाद पूरे संसार में फैल जाती है, विश्व में फैल जाती है, कि ऐसे जो महिलाओं ने, गौरा देवी की जो ग्रुप था, उन्होंने पेड़ों को काटने से रोका। तो उसका नाम दिया गया चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के बारे में शायद आप लोगों ने सुना हो। तो चिपको आंदोलन तब वो चला था। ऐसा नहीं है, वन संरक्षण का जो नियम तो बनाया था अंग्रेजों ने 1927 में, उसके बाद संशोधन हुआ था 1964 में। लेकिन फिर भी बहुत सारे कुछ संशोधन थे जो होने थे, लेकिन नहीं हुए थे। लेकिन बिश्नोई समाज ने जब अड़ के सामने खड़ा हो गए, तो वो विरोध कर ही रहे थे, उनका आंदोलन स्टार्ट ही था। लेकिन इंदिरा गांधी ने तब हारी मान ली। तब इंदिरा गांधी ने अनाउंस किया था कि 15 साल तक हिमालय के किसी भी इलाके के पेड़ों को नहीं काटा जाएगा। और एक जो कि वंदना, एक एनवायरमेंटल स्टडीज है, उन्होंने एक मैगजीन में बताया है कि जब ये
बिश्नोई समाज ने उनका विरोध करना स्टार्ट किया, तभी जाके एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट इंडिया के अंदर बनाया गया था। ये बहुत बड़ी बात है जो क्रिएट हुआ था वहाँ से, जो गोरा देवी और जो उनकी लेडीज लोग थे उन्होंने स्टार्ट किया था, उसके बाद एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट वहाँ तक पहुँच पाया। तो ये तो एक केस था। और उसके बाद आपको बताते हैं एक सुंदरलाल बहुगुणा थे जिन्होंने बढ़ चढ़कर आगे योगदान दिया था, जो कि इस आंदोलन को चलाने के लिए उनको पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजा गया है। और दूसरी तरफ बताते जो एक खिलाड़ी हैं रवि बिश्नोई, जो कि इंटरनेशनल खिलाड़ी है, इंडिया के लिए खेलते हैं, तो उनको भी वो मोटिवेट करते हैं, अपने समाज को मोटिवेट करते हैं कि जिससे कि वो अपने समाज को आगे बढ़ा सकें। और दूसरा यदि जो कि जानवर हैं उनको, उनसे तो वो इतना प्यार करते ही हैं कि जानवरों को अपने बच्चों की तरह मानते हैं और उनको हमेशा जो उनको पालते हैं, दूध पिलाते हैं और अपने घर में रखते हैं। एक पर्यावरण को साथ साथ जानवरों से भी उनका इतना लगाव है, जो कि जीव जंतुओं से भी इतना लगाव है कि उनकी अट्रैक्शन उनसे बहुत ऐसी है जैसी फैमिली जैसी होती है। और दूसरी तरफ आपको बताते हैं बिश्नोई समाज के एक लोग वहाँ पे फ्रांस गए थे और फ्रांस से स्टडी करने के बाद वापस अपने गाँव में आए और वहाँ पे आके उन्होंने अपने गाँव पे एनवायरनमेंट को चेक किया और एनवायरनमेंट को चेक करके पता लगा गांव में कैसे काम करना है और जो कि शहर है उस पर कैसे काम करना है। उन्होंने अपने गांव को ऐसा चेंज कर दिया चारों तरफ वृक्ष लगा के साफ सुथरा करके, और पेड़ों को कैसे बचाना है उसको एक ब्रांड बना दिया, जो कि अपने गांव में आए थे। तो ऐसे है हिस्ट्री रही है जो कि बिश्नोई समाज की रही है। वो एक अलग बात है कि लॉरेंस बिश्नोई एक अपना बदला लेने के लिए या फिर वो चाहते हैं कि सलमान खान उनसे माफ़ी मांग ले तो भी रफा दफा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो लॉरेंस बिश्नोई है, यदि उनका जो समाज है जो लॉरेंस बिश्नोई को फुल सपोर्ट करता है, जो कि ये वो अपने बिश्नोई समाज के लिए करते आ रहे हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, जल्दी आपके सामने दूसरा वीडियो लेके आए, तब तक ले जाएंगे।